ओशो ने एक चीज बड़ी अच्छी करी, ज्ञान को बांटा, सहेज कर रखना नहीं रखा, अपने पास नहीं रखा, उसने बांटा, खूब बांटा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कैसे सहेजते हैं और कैसे आगे बांटते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो ओशो ने लिखी हैं, बहुत सारे प्रवचन हैं, रिकॉर्डेड प्रवचन हैं ओशो की आवाज़ में, सुनने चाहिए आप सबको एक बार। बहुत सारे रहस्यवादी लोगों के बारे में ओशो ने बताया, बोला, तो उनमें से कईयों का जिक्र मैंने किया है, लेकिन कई अनछुए पहलू भी हैं। उन्हीं में से एक है गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ के बारे में ओशो ने कहा कि गोरख इज द फर्स्ट लिंक ऑफ चेन। ये कड़ी, ये उस चेन की पहली कड़ी है, गोरख। थ्रू हिम अ न्यू टाइप ऑफ रिलीजन वाज बॉर्न। मतलब गोरख से ही एक नया धंधा, एक नया धर्म पैदा हुआ। Without Gorakh, there would no Kabir, no Nanak, no Dadu, no Wazid, no Farid, no Mira। मतलब ओशो इतना स्ट्रीक बोल रहे हैं कि गोरख के बिना कोई कबीर नहीं हो सकता, कोई नानक नहीं हो सकता, कोई दादू या वाजिद नहीं हो सकता, कोई फरीद या मीरा नहीं हो सकता। गोरख के बिना इनमें से कुछ भी संभव नहीं। उन सभी की मूल जड़ में है गोरख। गोरख ने मनुष्य के भीतर आंतरिक खोज के लिए बहुत सी खोजें की, जितनी शायद किसी और ने नहीं की। उन्होंने इतनी सारी विधियां बताई हैं कि विधियों की दृष्टि से गोरख सबसे महान आविष्कारक है। उन्होंने मनुष्य के भीतर तक जाने के लिए इतने सारे दरवाजे खोले, उन्होंने इतने दरवाजे बनाए कि लोग उनमें फंस गए। गोरख कहते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, वह मृत्यु जिससे मैं गुजरा और जागा। ये नींद की मृत्यु थी, मेरी नहीं। अहंकार मरा, मैं नहीं। द्वैत मरा, गुस्सा मरा और अद्वैत का जन्म हुआ। समय मर गया और मैं शाश्वत से मिल गया। छोटी सी संकुचित जिंदगी टूट गई और बूंद सागर बन गई। ये सब गोरख ने कहा और ये लिखा है ओशो ने अपनी किताब डाई, ओ योगी डाई, उसके अध्याय 1 में। अनदर मिस्टेक गोरख। ओशो कहते हैं कि एक और रहस्यवादी गोरख, एक तांत्रिक, एक आदमी इतना प्रांगत, तंत्र की सभी विधियों में इतना कुशल कि भारत में जो भी कोई भी कई व्यवसायों को जानता है उसे गोरख धंधा करने वाला कहा जाता है। गोरख धंधा का असर है, इसका अर्थ है असल में गोरख के धंधे। लोग ऐसे ही कहते हैं, पीपल थिंक वन शुड स्टिक टू वंस ओन बिजनेस। यानी लोगों को सोचिए कि व्यक्ति को अपने काम से ही जुड़ा रहना चाहिए। गोरख तो सभी दिशाओं में, सभी आयामों में चले गए। गोरख मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल डायमेंशंस। गोरख का पूरा नाम गोरखनाथ था। ये उनके शिष्यों, अनुयायियों द्वारा दिया गया होगा, क्योंकि नाथ का अर्थ है भगवान। गोरख हैज गिवन ऑल द कीज पॉसिबल टू एंटर इन द इनर मिस्टिक। मतलब उनके शिष्य, उनके अनुयायी उन्हें भगवान कहते थे, इसलिए गोरखनाथ नाम दिया गया। गोरख ने आंतरिक रहस्यों में प्रवेश के लिए सभी संभव कुंजियां दी हैं। उन्होंने वह सब कुछ कहा जो कहा जा सकता है। He is in a way a full stop, मतलब वो अपने आप में एक पूर्ण विराम है। सिर्फ
इतना ही नहीं और भी लिखा है गोरख के बारे में, लेकिन ये मैंने आपसे एक कंक्लूडेड सारांश बताया है, शेयर किया है कि ओशो ने एक ही लाइन में गोरख के लिए बात ख़त्म कर दी कि गोरख कहते हैं ही इज़ इन अ वे ऑफ फुल स्टॉप, अपने आप में पूर्ण विराम है। ये सब लिखा ओशो ने बुक आई हैव लव्ड के अध्याय 7 में, पढ़िएगा ज़रूर। छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए। मैं ट्राई करता रहूँगा। कुछ दुर्लभ और रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास जो मैं सुन के आपके साथ शेयर करूँगा। मैं खुद बड़ा प्रभावित होता हूँ। मैं जितना इसको पढ़ता और सुनता जाता हूँ उतना गहरे में उतरता जाता हूँ, क्योंकि ओशो का मीनिंग ही यही है, अर्थ ही यही है ओशो शब्द का, बहुत गहरा, एकदम शांत। साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले किसी नाम के साथ। जय हो।